नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार की राजनीति में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना, चिराग पासवान ने तय किया है या उसकी पार्टी ने तय किया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी घटना अब्दुल्ला ओवैसी से जुड़ी हुई AIMIM से जुड़ी पड़ी है। उसने तय किया है कि सीमांचल की सभी सीटों पर वो लड़ेंगे। इसके लिए जो भी अलायंस में आना चाहे आए, उनको सीटें दे दे, ये सुनिश्चित कर दे। और AIMI अब्दुल्ला ओवैसी जो भारत सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकायत है उसको दुनिया भर में एक शानदार तरीके से पेश करके खूब वाहवाही लौट चुके हैं। अब आते ही उन्होंने बिहार में जाके दस्तक दी। उनके जो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि AIMI बिहार के सीमांचल इलाके के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाँ, उन्होंने ये भी संकेत दिया है इसके लिए अगर जो UPA गठबंधन है, UPA पुराना नाम है, इंडी गठबंधन है, या बिहार में जो महागठबंधन है जो तेजस्वी यादव के चेयरमैनशिप में जो चल रहा है, उसमें अगर सीमांचल में उनको 28 से 30 सीटें अगर मिल जाती हैं तो वो उस अलायंस में चले जाएंगे। नहीं तो पिछली बार जैसा ग्रैंड अलायंस का रास्ता खुला पड़ा था जिसमें AIMI 20 सीटों पर लड़ी थी, अब 20 सीटों पर लड़ने के बाद 5 सीटें जीत ली थी। तो इस बार उनका इरादा है कि 30 सीटें मिलें, अलायंस से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई नया ग्रैंड अलायंस जैसी चीज ना बनानी पड़े। AIMI का ये भी कहना है, उनके सर्वेक्षण ये भी पता लगा है, बिहार की 60 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डिसाइड करती हैं। हालांकि AIMI नेता ने कहा है कि वो हिंदुओं को भी कुछ कैंडिडेट खड़े करेंगे उन सीटों से, ताकि उनका एक समरसतापूर्ण व्यवहार सामने आए। आप समझ सकते हैं हैदराबाद के ओवैसी बिहार आते आते किस ढंग से बदल जा रहे हैं। 60 मुस्लिम बहुत सीटों में से सिर्फ 30 पर लड़ना चाह रहे हैं, और उसमें से भी कुछ सीटें वो हिंदुओं को लड़ाना चाह रहे हैं। तो अपना चेहरा साफ करने की कोशिश है। ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, लेकिन इसमें 30 सीटें उनको इंडी गठबंधन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्यों? उसके अंदर ही काफ़ी मारामारी है। उसके अंदर मारामारी है। क्या कांग्रेस को वो पिछली बार की तरह 2020 की तरह 70 सीटें दे पाएंगे, जिस 70 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ले पाई थी। और यही एक वजह है कि कांग्रेस अपने हिसाब से वहाँ बैटिंग कर रही है। वो ये तैयारी में भी है कृष्णा वल्लारू कि अगर ये बात नहीं मानते, तेजस्वी चेयरमैन साहब नहीं बात मानते हैं, या जो लालू यादव की जो छवि है उससे कांग्रेस को जोड़ने के बजाय कोई इंडिपेंडेंट सा रास्ता निकाला जाए, कोई ग्रैंड अलायंस सा रास्ता निकाला जाए, जो कांग्रेस पार्टी वहां जाकर चुनाव लड़े। 70 क्या 243 में से ज़्यादा सीटों पर, जैसे पिछली बार RJD ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने 144 सीटों पे उस अलायंस इंडी गठबंधन तक लड़ा था, RJD की सीटें लड़ी थी। इसी ढंग से कांग्रेस भी क्यों नहीं वहाँ पे ज़्यादा सीटों पर लड़े, 144 सीटों पर लड़े या सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़े। और क्योंकि 35 साल पहले जब बिहार से बेदखल हुई थी या सामाजिक समरसता के, सामाजिक न्याय की बात शुरू हुई थी और लालू प्रसाद यादव सरकार में आए थे, उस समय कांग्रेस सरकार ही थी। कांग्रेस को ही रिप्लेस करके लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, जो पिछले 35 साल से बिहार में चल रही है, जो सिलसिला 1990 से चल चला है, उसमें उससे पहले बिहार में कांग्रेस पार्टी ही थी। और राहुल गांधी इस बात को बार बार एहसास दिला रहे हैं अपने एक्टिविटीज से, कन्हैया कुमार के जरिए, राजेश कुमार के जरिए तमाम सोशल प्रयोग किए गए हैं कांग्रेस के अंदर, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि भैया ये जो 35 साल का जो शासन आप देख रहे हैं, जिसको बदलने की बात हो रही, उस बदलाव से पहले कांग्रेस ही वहाँ थी और कांग्रेस क्या बुरी थी अगर उसके बाद इस 35 साल में बिहार का ये हश्र हुआ है तब। तो कांग्रेस इस हिसाब से एक और भी रास्ता खोलना चाहती है कि 70 नहीं दोगे भैया तो मैं और भी ज़्यादा के लिए ग्रैंड अलायंस का जो फार्मूला जो 2020 में अब्दुल्ला ओवैसी ने अपनाया था, जिसमें ग्रैंड अलायंस में BSP थी, अब्दुल्ला ओवैसी थे, और उस समय अलग हो गए थे, बेदखल हो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, ये 3 बड़े दल थे और उनके बीच में अलायंस हुआ था, जिसमें से ओवैसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ था। उसके 5 विधायक जीत आए थे, 20 सीटों में लड़ा था। इस बार वो चाहते हैं 30 सीटें अगर हंसी खुशी अगर देते हैं तेजस्वी साहब उनको, तो हो सकता है वहाँ उनकी बात बन जाए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो, तोड़ मोल की बात हो, क्योंकि तेजस्वी इस बार कांग्रेस से ही तोड़ मोल कर रहे हैं, तो नए उस अलायंस में नए पार्टनर के तौर पर अब्दुल्ला ओवैसी आना चाहते हैं, तो उनसे जाहिर तौर पर तोड़ मोल होगी। भैया पिछली बार 20 पे लड़े थे, इस बार कौन सा खुद सुखरा वो पर खुल खिला गए हैं कि जिसकी वजह से आप 30 मांग रहे हो। तो वो तोड़ मोल में इस बार तेजस्वी यादव कुछ कड़क मूड में लग रहे हैं, और उसी मूड की वजह से कांग्रेस उनसे काफ़ी दूर चली गई है। देखिए, बड़ा इत्तेफाक की बात है, ये हाल के दिनों में कन्हैया कुमार हो या कृष्णा वल्लारू हो या नए अध्यक्ष जो बनाया गया राजेश कुमार राम हो, वो उन्होंने लालू यादव से जो एक औपचारिक मुलाकात होती है वो मुलाकात नहीं की है सार्वजनिक तौर पर। तेजस्वी यादव से ये लोग नहीं मिले हैं, उस अलायंस के नेता से नहीं मिले हैं, अपने हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं। बिहार भर में यात्राएं हो रही, राहुल गांधी 5 बार बिहार आ चुके हैं, तो अपने हिसाब से वो यात्राएं कर रहे हैं, नई रूपरेखा गढ़ रहे हैं।
तो जब एक ये पहली घटना है जिसमें अब्दुल्ला ओवैसी के आने से या उनकी घोषणा से, उनकी पहलकदमी से बिहार में खिला हुआ महसूस कर रहा है। ये बात हुई इंडी अलायंस की, यूपीए की, महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव का भविष्य तय होना है। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? उन्होंने एक दबाव के तहत तो उसका चेयरमैन तो बन गए वो इंडी गठबंधन का, जिनको सीटों का बंटवारा तय करना है, सीट कैसे तय करना है। तो क्या वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी बन पाएंगे? और क्या पिछली बार के तरीके से वो वही परफॉर्म कर पाएंगे जो 2020 में परफॉर्म कर पाए थे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विधानसभा में चले आए थे। और उसको काउंटर करने के लिए इस बार तेजस्वी यादव उतने बड़े परफॉर्मेंस में नहीं आ पाए। एनडीए काफी सतर्क रोल में है, जो अभी सत्तारूढ़ गठबंधन है। इस बार वो स्पेस नहीं देना चाहती, एनडीए कोई बिखराव का संकेत नहीं देना चाहती। वो बार बार कह रही है कि इस बार उसके अटर वॉइस नहीं आया। हाँ, एक नई बात जो हुई है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ हैं। पिछली बार बिल्कुल वेगा बाउंड की तरह से उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद से एनडीए को नुकसान हुआ और तेजस्वी यादव को बड़े मार्जिन से जीतने का मौका मिला। आरजेडी काफ़ी सीटों पर जीत गई। एनडीए के सीटों के वोटों के बिखराव की वजह से वो गलती का जो उसको सुधारने की कोशिश हुई। इनफैक्ट इस बीच में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने उन्हें ही विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर स्पष्ट संदेश है कि विधानसभा चुनाव जीत के आते हैं, वो भी कहाँ से, एक सामान्य सीट से, दलित परिवार से हैं। रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। रामविलास पासवान के लेगेसी से आता है। रामविलास पासवान जीते 2019 में जब दुनिया से गए तो लगातार उनकी कोशिश थी चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर उभरे। इनफैक्ट चिराग पासवान को ही श्रेय जाता है, आखिरी दिनों में उन्होंने पिता की गाड़ी, अपने नाव को बीजेपी पास ला पहुंचा दिया था और बीजेपी के होकर रह गए थे मोटे तौर पर रामविलास पासवान, इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री के चयन की जब भी बात होगी, लोक जनशक्ति पार्टी ना सही, उनके बेटे का जिक्र जरूर होगा। हाँ, ये बात जरूर हुई, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्से में बट गई, उनके भाई और बेटे के बीच में बंटवारा हुआ। लेकिन एक बात ये जरूर रहा कि उनके बेटे बीजेपी के साथ रहे। इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, युवा है, 42 साल उम्र है। तो जाहिर तौर पर अगर जीतते हैं तो एक तरह से पीछे से एक पेशी है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पसंद की बात करें तो चिराग पासवान उनके पसंद में आते हैं। अभी जब 30 मई को जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे, पटना एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात हुई चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान के लिए उनका जो संबोधन था युवा बिहारी के तौर पे था और काफी उत्साहित हैं उस बात को लेकर। चिराग पासवान कई बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री किस भावना से उनसे मिले, तो उसकी उत्साहित होकर वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, हाजीपुर के सांसद होने के बावजूद वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर पूरा इरादा मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को पेश करने का। इस बार सीधे रास्ते से वो अपनी उम्मीदवारी सामने रखना चाहते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव सामान्य सीट से वो जीतते हैं तो अपने आप में बड़ी बात होगी। अब तक आपको बता दें कि बिहार में जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। वो विधान परिषद से आते हैं, उन्होंने डायरेक्ट फाइट नहीं किया इलेक्शन। और अब चिराग पासवान एनडीए में हैं और कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट फाइट करके आऊँगा, एक सामान्य सीट से आऊँगा, किसी आरक्षित सीट से नहीं आऊँगा। तो ये सारे मैसेज जाते हैं नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा होने की कोशिश है चिराग पासवान की। पहले भी कर रहे थे, इस बार वो साफ तौर पे कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कभी चुनाव नहीं लड़ते, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते। बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था है, अपर हाउस जिसे कहते हैं, अपर हाउस के मेंबर होते हैं वो। अब तक 20 साल से अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अब तक विधानसभा का रुख नहीं किया, विधान परिषद के जरिए आते हैं। लेकिन चिराग पासवान 42 साल की उम्र में कह रहे हैं कि मैं सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। एक उम्मीदवारी पेश करने का तरीका है, प्रधानमंत्री के प्रति उनका लगाव पहले से साफ। चिराग पासवान के पिता जो बीमार थे तब प्रधानमंत्री सांत्वना देने के लिए उन्हें घंटों बात किया करते थे। उनके करीबी अंदरूनी तौर पर रही है। यही वजह है कि उनके चाचा को तात्कालिक तौर पर महत्व तो मिला लेकिन अस्थायी महत्व नहीं मिल पाया। और पिछले दफ़े जब इनफैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 ऐसी चुनी हुई सीटें दी गई जिसमें एनडीए गठबंधन की जीत तय थी और चिराग पासवान की पार्टी ने वो कर दिखाया। उनकी वायबिलिटी बनी रही, 5 सीटें लड़ने वाला दल 5 के 5 संसदीय सीट पे जीत आया। ये अपने आप बड़ी बात है। तो चिराग पासवान का महत्व किसी न किसी ढंग से प्रधानमंत्री के लगाव की वजह से बढ़ता जा रहा है। और ये जब वो खुद चुनाव में उतर रहे हैं तो इस बात का संशय भी बढ़ता जा रहा है। जब विधानसभा के परिणाम आएंगे, विधायक दल नेता के चुनने की बारी आएगी, एनडीए अगर जीत की स्थिति में होगी तो प्रबल दावेदार के तौर पर एक चेहरा वहाँ उसमें मुख्यमंत्री का, विधायक दल के नेता के प्रबल दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार तो अब तक है ही। उस वक्त विधानसभा चुनाव जीत कर आने वाले चिराग पासवान भी हो सकते हैं। कि दूर की कौड़ी है, क्या होता है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
बिहार की राजनीति में अचानक से जम करके आए हैं। चिराग पासवान का महत्व बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एनडीए पार्टनर के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि अब तक वो साहस नीतीश कुमार नहीं दिखा पाए हैं कि डायरेक्ट विधानसभा में आने का, चुनाव लड़ करके जनता के प्रतिनिधि के तौर पर। तब जाहिर तौर पर चिराग पासवान का महत्व विधायक दल नेता चुनने में बढ़ सकता है अगर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी वही उनके सिर पर रहा तो, या फिर ये महत्व भारतीय जनता पार्टी किसी अपने नेता को दे सकती है जो सीधे डायरेक्ट चुनाव लड़के आए और विधानसभा चुनाव लड़के आया। जब नतीजे आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान ही चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर। ये एक बड़ी घटना आ रही है। और दूसरी बड़ी घटना के बारे में कहा कि ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी स्पेस चाह रही है। बिहार के 60 वो सीट अचानक महत्वपूर्ण हो गए जो मुस्लिम बहुल है और वहाँ ओबैदुल्ला ओवैसी का जादू चल सकता है, इसलिए उनकी बिहार की राजनीति में अहमियत बढ़ गई। पिछली बार उनका 2020 में उनका भी स्ट्राइक रेट शानदार रहा था, 20 सीटों पर लड़े थे, 5 जीत आए थे। एनडीए और एक महागठबंधन है जिसे इंडी गठबंधन है, उसके खिलाफ स्पेस बना करके ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी AIMI 5 सीटों पर जीत चली आई थी। ये अलग बात है कि RJD के लोगों ने उनके 4 विधायक छीन लिए थे और उस दर्द के बावजूद अगर वो वापस जाना चाह रहे हैं महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में, चिराग पासवान नेतृत्व वाले चेयरमैनशिप वाले गठबंधन, जाहिर तौर पर अगर वो लौट रहे हैं या जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ संकेत मिल रहा है, तो इस बार उनकी सीट 20 नहीं होगी, 30 होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये उनकी दावेदारी है। देखिए बिहार की राजनीति हर दिन कुछ ना कुछ नया रंग जमा रही है। आज हम बात करते यही ओवैसी और चिराग पासवान के बिहार के राजनीति में बढ़ते महत्व को लेकर के, और समझने की कोशिश की है हमने। अगली मुलाकात में अगली बात क्या नित नए समीकरण बन रहे हैं, क्या उखड़ रहे हैं, उस पर गौर करेंगे हम आप। नमस्कार, धन्यवाद।